गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के ऊपर। इसलिए मैंने यहाँ दो पाइल रखे हैं। पाइल नंबर 1 ये है रेड जस्पर के टंबल है, ठीक है। ये है रेड जस्पर। अगर ये पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है तो आप इस पाइल के साथ जा सकते हैं। और ये है पाइल नंबर 2, ये है क्लियर क्वार्ट्ज। अगर इस टंबल आपको अट्रैक्ट कर रही है तो आप इस पाइल के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट के लिए अच्छे से देख लीजिए, फिर जाइए, ठीक है। तो चलिए मैं पाइल नंबर 1 के साथ रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि क्या आते हैं पाइल नंबर 1 के रीडिंग में। उसके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है अभी के अभी, ठीक है। मैं उसके ऊपर रीडिंग कर रही हूँ। अब तब तक मेरे सफलिंग के टाइम पर आप तब तक अपने एंजल से प्रे कर लीजिए। ओह माय गॉड, डिस्क को मैंने उल्टा पकड़ा था क्या? नहीं, ठीक ही था। ओके, चलिए क्या रीडिंग निकल कर आते हैं मैं देखती हूँ। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए पाइल नंबर 1 के पार्टनर की करंट फीलिंग्स के ऊपर। वो आपको भूल नहीं पा रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर, ये मैं आपको बोल सकती हूँ। इमोशन से आपके बारे में सोच रहा है, मैं ये देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ही इमोशन है इसके अंदर, मैं ये देख रही हूँ। और क्या कार्ड आते हैं? आपको कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि आप उनसे दूर हो, ऐसा हो सकता है। आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर वो ऑब्जर्व कर रहा है, मैं ये भी देख पा रही हूँ। आने के लिए भी सोच रहा है। यहाँ पर एक तो टीनेज का भी है और 32-33 साल की उम्र के भी है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। उसके पार्टनर का एज ऐसा भी हो सकता है और किसी का एज उससे कम भी हो सकता है। 2 उम्र के पर्सन मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशन से आपको वो घूम घूम कर देख रहा है, पीछे पीछे मुड़ मुड़ कर, ठीक है। ये उनके फीलिंग्स है। शायद आप दूर हो उनसे। देखिए वो हो सकता है कि आपको छोड़कर चले गए थे, ठीक है ना। अब तब मतलब कब चले गए थे आपको समझ भी नहीं पाया था कि वो कैसे आपके लाइफ से निकल गए थे, लेकिन वो निकल तो गए। फिर भी जहाँ पर भी गए वो वहाँ पर भी स्टे नहीं कर पा रहा है, ठीक है। वो फिर से पीछे मुड़कर देख रहा है, मैं यह भी देख पा रही हूँ। और क्या, कहीं ना कहीं अपने आप को अभी बैलेंस कर रही है, ठीक है। ये भी मैं देख पा रही हूँ कि अभी खुद को वो बैलेंस कर रही है, अपने हार्ट दिल की बात सुन रही है जो कि वो पहले नहीं सुने थे, ठीक है ना। ऐसा मैं देख पा रही हूँ। आपको लेकर वो स्टक है। आपको वो किसी भी कीमत पर जहाँ भी गए आप उनके पीछे पीछे गए, ठीक है ना। आपकी यादें वो लेकर गए, ठीक है। वो आपको लेट गो करने की कोशिश किए हैं लेकिन कर नहीं पाए, ठीक है। वो एकदम स्टक है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप बहुत अच्छे पर्सन अच्छे पर्सन हो। ये पर प्लीज
देखिए वो आना चाहते हैं, मैं ऐसा देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशन से वो बैक करना चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं ये बंदा। ठीक है, वो पीछे की तरफ अब देख रहा है कि मैंने जो किया वो ठीक नहीं किया, अब मुझे रिटर्न करना है। और बैलेंस कर रही है, अपने हार्ट चक्र पर काम कर रही है। और देखती हूँ क्या आते हैं। स्ट्रक है आपको लेकर कहीं ना कहीं। बैलेंस के दो तरह के कार्ड है, मतलब दो कार्ड यहाँ पर बैलेंस के आए हैं, मैं ये भी देखिए और ये भी देखिए। ठीक है, वो खुद बैलेंस करने के मतलब बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए दो टाइप की एनर्जी है। किसी का एज थोड़ा सा उम्र में बड़ा है, किसी के पर्सन का, और किसी के पर्सन का उम्र थोड़ा सा छोटा भी है। ठीक है, मैं ये देख पा रहा हूँ। तो एक एनर्जी तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर बैलेंस के मूड में है। ठीक है ना, देखिए ये दो कार्ड। ठीक है, इस एज की उम्र में जो भी पर्सन है आपके पार्टनर, वो बैलेंस करने की कोशिश में है। लेकिन इस उम्र के जो भी पार्टनर है आपके, वो बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उतना कर नहीं पा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही तरफ देख रहा है, वहाँ पर ही सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा है। दूसरी तरफ वो उसका नज़र ही नहीं है, उसको पता ही नहीं लग रहा है कि मुझे दूसरी तरफ भी देखनी चाहिए, और उस जो जगह एम्प्टी है उसको भी मुझे भरना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये देख पा रही हूँ आपके पार्टनर को लेकर। और आपके पार्टनर जो आपको छोड़कर चले गए थे, आपको शायद नहीं पता था कि वो कैसे चले गए थे, लेकिन अब वो लौटना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशन से भरा है और वो बहुत जल्द लौटेगा भी। ठीक है ना, इमोशन से, और वो आएगा भी। मैं ये सब भी देख पा रही हूँ। ये है आपके पार्टनर के कारण फीलिंग्स। उसको अब सब समझ में आ गया है, वो अपने दिल की बात सुन रहा है। और देखती हूँ कि आपको लेकर वो, मतलब ऐसा नहीं कि वो आपको लेकर सोचते नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर। ठीक है ना, मैं ये देख पा रही हूँ। और क्या कार्ड आते हैं प्लीज़। अब जो वो आएगा ना, तो वो आपको, देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस का आया है। अब जो वो आएगा ना, तो आपके इस तरह से आपको शायद छोड़ के ना जाए। ठीक है ना, किसी किसी के लिए तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि अब वो जब आए ना, आपको मैरिज के प्रपोजल दे दे। ठीक है ना, कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको देगा। आप ये होप कर सकते हो, आप पॉजिटिविटी के साथ रह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमारे 10 ऑफ कप्स का है, और उसी के साथ बॉटम ऑफ द डेक जो जस्टिस का आया है। ठीक है ना, जो भी हुआ है आपके साथ, बस अब जस्टिस होगा। ठीक है ना, वो चला गया था छोड़कर, आपको पेन भी दिया था, लेकिन वो अब वापस आ रहा है। वो अपने हार्ट के दिल से सोच रहा है, इमोशन से आपको कुछ ऑफर भी करना चाहते हैं। और ऑफर मतलब क्या, वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देगा या फिर शादी करेगा, ऐसा आपको बोलेगा, तभी जाकर जस्टिस हो जाएगा आपके साथ। ठीक है, ये थी पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग गाइस। चलिए आपके लिए एंजल क्या मैसेज दे रही है, मैं देखती हूँ क्या कार्ड आते हैं आपके लिए। मैं एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। एक्सेप्टेंस, ओ माय गॉड, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड अदर्स। तो जो भी आ रहा है, अब उनको आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है ना, एंजल्स भी आपको ग्रीन लाइट दे दिए हैं। ठीक है, एंड एक्सेप्टेंस मीन्स अनकंडीशनल लव, कि तुम ये करोगे, तुम उसके सामने जब भी वो आपके मैरिज करने आए, आपके प्रपोजल दे, तो आप कहीं पर भी कोई ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, कंडीशन मत अप्लाई कीजिए, मतलब कि अनकंडीशनल होकर उनको एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, ये आपको आपके एंजल्स बोल रहा है। और बोल रहा है कि आप खुद को भी ऐसे ही, मतलब शायद ज़्यादा सोचते हो, ऐसा मत कीजिए, कि यू आर ऑल्सो आस्क्ड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। ठीक है ना, ऐसा कीजिए। एंड जब आप ऐसा कर पाओगे, when you truly do so, you feel centered and confident
एंड योर डिवाइन सेल्फ इज रिवील्ड। तो अब जब अपने आप को ऐसे ही, मैं जैसे हूँ मैं वैसे ही खुद को एक्सेप्ट कर लो, अपने आप को प्यार करना सीख लो, ठीक है। देन क्या होगा कि जब आप ट्रूली ये फीलिंग्स ला पाओगे अपने लाइफ में, तो तभी आपको मतलब फील होगा कि आप सेंटर्ड हो, आप कॉन्फिडेंट हो, एंड योर डिवाइन जो भी डिवाइन सेल्फ जो है वो तब रिवील्ड हो जाएगा। आपके लिए अफर्मेशन जो एंजल्स दिए हैं वो है आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड अदर्स। तो आप प्लीज़ इसको चैंटिंग कर सकते हैं डेली 21 टाइम्स, एंड आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो 101 टाइम्स आप इसको चैंटिंग कीजिए, सुबह शाम रात, जब आपको टाइम मिले तब आपके हिसाब से आप कहीं पर जगह पर बैठ जाए और अपने मन को शांत कीजिए और ये अफर्मेशन बोलिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये थी पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग गाइस, होप आपको अच्छे लगे हो। सो थैंक यू सो मच। चलिए अब मैं पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, देखती हूँ कि उनके लिए क्या गाइडेंस आते हैं। सो पाइल नंबर 2 जो भी एक क्लियर क्वार्ट्ज चूज़ किए हैं या सिलेक्ट किए थे, मैं उनके लिए देखना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। कहीं ना कहीं प्रपोजल लेकर वो आ रहा है, कहीं पर शायद थर्ड पार्टी में वो था जहाँ पर उसको दर्द मिला, दुख मिला, ठीक है ना, तो उसका एहसास हो गया, अब वो कुछ ऑफर करना चाहते हैं। डेथ का कार्ड आया है यहाँ पर, नहीं कोई शुरुआत होगा, ठीक है। जो ख़त्म हो चुका था आपके मन में भी, बस इसका तो एंडिंग हो गया, ये तो मर चुका है मेरा लव और कुछ नहीं हो सकता। जो भी सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि एक नई शुरुआत हो रहा है। दिल किसी का टूट गया और वहाँ से ही एहसास होना भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ही एक नई शुरुआत मैं देख पा रहा हूँ। वो बंदा जो भी है दूर था, वो आगे बढ़ रहा है, अपने आप को बैलेंस कर चुके हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आशा है कि आपके जो भी रिलेशन से वो फिर से दोबारा जुड़ जाए, ठीक है ना। एक न्यू बिगिनिंग मैं यहाँ देख पा रही हूँ, एक न्यू बिगिनिंग हो जाए। चलिए और क्या आते हैं। आप बहुत ब्यूटीफुल हो, मैं ये देख पा रहा हूँ। वो आपके ब्यूटी को लेकर भी सोचते हैं, बहुत अच्छे से आप सज भी संवरते हो, बहुत अच्छे से बात करते हो, यू आर अ कंप्लीट लेडी। एक अच्छा लेडी जो होता है ना, और जो है वो आप बहुत दिल से अच्छे हो, ठीक है ना। वो चीज़ वो बहुत ज़्यादा मिसिंग करते हैं। गए थे था किसी और, मतलब क्या सोच कर गया था वो तो वो जाने, लेकिन वो जहाँ पर भी गया वो मिसिंग था। आप बहुत ही आप जो बोलते हो ना, बहुत ही मीठा बोलते हो, मुझे ऐसे लगते हैं। दिल के बहुत साफ हो आप, और सॉफ्ट भी हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये सब कुछ चीज़ ना वो मिसिंग करते हैं, और फिर ये सोचकर उसका दिल और भी टूट जाता है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी में तो था ही, दिल तो वहाँ से टूटा है, और आपके जो बहुत अच्छाई थी ना वो उसको रियलाइजेशन करते कि वो देखने में भी अच्छा था। नॉट ओनली देखना, बात भी अच्छे करते थे, मुझे केयर भी अच्छे से करते थे, ठीक है। और एक इंडिपेंडेंट लेडी भी हो आप, मुझे ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है। शायद सब ना भी हो, लेकिन बहुत सारे तो ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट है, वो आपको ऑफर करना चाहते हैं। मैं ये आपको बोल रहा हूँ, हो सकता है उसका मोशन थोड़ा सा स्लो हो, ठीक है, लेकिन वो आएगा। और ये भी है कि वो दो चीज़ों में भी फंसा है, ठीक है ना। वो सोच नहीं पा रहा है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि आपके पास कौन सी रास्ते से वो आए। दिल तो वो मैं तोड़कर चली गई, तो मैं कैसे आऊँ, ये थोड़ा सा वो सोच रहा है। जहाँ भी वो है ये सब कुछ वो सोच रहा है, लेकिन आपके रिलेशन में एक नई शुरुआत ज़रूर होगा, मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है। और वो काम भी कर रहा है, लेट ही सही, लेकिन वो काम कर रहे हैं, अपने स्किल को उभर कर दिखाना चाहते हैं आपके। देखिए आप भी इंडिपेंडेंट हो, मुझे लगता है कि वो भी अपने आप को जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ पर दिल लगा के करने की कोशिश कर रहा है कि और उनके प्रोग्रेस आए, तब तक कि वो आपको अच्छे से सब कुछ ऑफर किया जाए। इसीलिए वो नाइट ऑफ कप्स का
नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड शायद गिर गया था कि ये सब कुछ करने के लिए थोड़ा सा वो लेट कर रहा है आपके तरफ आने के लिए, ठीक है ना, मुझे ये लग रहा है, लेकिन वो आएगा ज़रूर, ठीक है। उसका मोशन जो रहेगा ना, एकदम ना तो लो रहेगा ना बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगा, वो मिडिल में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये घोड़ा आने वाला था, वो कार्ड जो गिरा था वो थोड़ा सा स्टॉप था, ठीक है ना। तो इस दोनों का मिडिल जो पथ है वो है कि वो मीडियम, जो भी मतलब उसका जो रेश होगा वो मीडियम में रहेगा, ठीक है ना। आपके लिए बहुत सोच रहा है, इमोशंस उसके अंदर बहुत ज़्यादा है आपको लेकर, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा फियर ये है कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, ये भी वो सोच रहा है, ठीक है ना। उसके अंदर ये डर उनको सता रहा है। मैं और एक कार्ड देखना चाहती हूँ पाइल नंबर 2 के लिए, ठीक है गाइस। ये कार्ड आ गया है। मैंने बार बार ही बोला है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर है आपके, ठीक है ना। आपके अंदर कोई भी एग्रेसिव जो मैटर होता है वो मैं बिल्कुल नहीं देख पा रही हूँ। बहुत केयरिंग पर्सनालिटी है आपके, बहुत अच्छे हो आप। और आपके देखिए बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो आपके बंदा, आपका पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहा है और व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में आया है। तो समय का जो नेगेटिव फेज था वो खत्म हो चुका है, अच्छा टाइम शुरू होने वाला है, ठीक है। ये आप होप रख सकते हो, ठीक है। द स्टार कार्ड आपको ये बोला जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश में लगे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बैलेंस नहीं कर रहा है, वो भी बैलेंस कर रहा है और ये काम भी कर रहा है, ठीक है ना। रिश्ते के लिए काम कर रहा है, खुद के इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए भी वो काम कर रहा है, मैं ये भी देख पा रही हूँ। चलिए मैं अब देखती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ फाइल नंबर 2 के लिए एंजल्स आपका गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ आपका गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ एंजल्स आप आपका गाइडेंस दीजिए फाइल नंबर 2 के लिए। ओके, फाइल नंबर 2 के लिए जो भी गाइडेंस आया है वो है डिसिप्लिन, ठीक है। आप तो डिसिप्लिन हो ही, मुझे तो ऐसा लगता है, लेकिन आप अगर इससे थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो तो करो और भी अच्छा है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको छोड़कर चले गए थे तो आप डिसिप्लिन में था, लेकिन वो थोड़ा सा लड़ गया, ठीक है ना। आप थोड़ा सा आप हट चुकी हो, लो वाइब्रेशन में चले गए हो, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या है कि वो आपको डिसिप्लिन मेंटेन कर, एंजल्स आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बोल रहा है कि आप डिसिप्लिन होइए, क्योंकि वो आपको छोड़कर चले गए थे। आप किस लिए, आपके अंदर सब कुछ अच्छे बातें थे, इसीलिए तो आपको मिसिंग कर रहा है। तो आप ज़्यादा सोचिए मत, जिस पहली एनर्जी में जैसे आप था उस एनर्जी में आप आ जाइए। जब आप डिसिप्लिन हो जाइए तो सब कुछ क्या होगा, पहले जैसा हो जाएगा। यहाँ पर एफर्मेशन जो एंजल्स आपको दे रहा है, बोल रहा है कि सेल्फ डिसिप्लिन ब्रिंग्स मी फ्रीडम। आपको ये एफर्मेशन बोलना है 21 टाइम्स एंड 101 टाइम्स अकॉर्डिंग टू योर टाइम। जब भी आपको टाइम मिले आप ये सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं, तो आप डिसिप्लिन हो जाइए। अगर आप नहीं है, अगर आप है तो उनको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ये थी गाइस फाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। चलिए मैं एक येस नो सेशन करना चाहती हूँ। आपके मन में क्वेश्चन कुछ भी सवाल है तो आप पूछ लीजिए, मैं कार्ड निकालती हूँ एक, ठीक है, और मैं बोलती हूँ कि उसका आंसर क्या होगा। देखिए कार्ड गिर गया। जो भी क्वेश्चन, जो भी सवाल आपने पूछा है वो तो यस का है, ठीक है ना। मैं ये कार्ड गिर गया इसीलिए मैंने ले लिया, लेकिन मैं और एक कार्ड लूँगी। आप सवाल पूछ लीजिए दूसरा, यस नो। जो भी पहला सवाल था वो यस है, आपके लिए आंसर एंजल्स बता दिए हैं, ठीक है। टैरो से वो आंसर आया है, वो आंसर यस था, ठीक है। इससे नहीं लेना है मुझे। होप कि आप क्वेश्चन पूछ लिए हैं। मैं कार्ड निकालती हूँ अब।
चलिए, जो भी आपने पूछा है वहाँ पर नई शुरुआत होगा, ये भी एक यस कार्ड है। ठीक है, तो पहला सवाल जो भी आपने पूछा है वो भी यस है, और नेक्स्ट सवाल जो भी आपने पूछा है वो भी यस है, तो दोनों सवाल का आंसर यस है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। मैं कुछ एंजल्स के बारे में बोलना चाहती हूँ, कुछ गाइडेंस मैं आपको देना चाहती हूँ जो कि मैंने लिख कर रखे हैं। क्या होते हैं कि सबको पता नहीं होता है कि एंजल्स के बारे में, एंजल्स क्या है वो पता है, लेकिन उनको कैसे प्रे करना है, कैसे मैं क्या बुलाऊं, मैं अपने पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कैसे बात करूं, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा घूमते रहते हैं। ठीक है ना, तो एंजल्स क्या होता है, एंजल्स एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है। ठीक है, एंजल्स एक एंजल को आप एक एनर्जी बोल सकते हो, क्योंकि ये एनर्जी ही है। ठीक है, जब आप बुलाते हो तो वो एनर्जी की होता है कि यूनिवर्स से आपके तरफ आने लगते हैं। ठीक है ना, और आपके बातें सुनते हैं। तो जैसे कि एंजल्स को बुलाना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे आप आपके भगवान को बुलाते हो ना, वैसे ही आपको बोलना है कि एंजल्स आप आ जाइए, और आपको क्या बोलना है वो आप बोल दीजिए। ठीक है ना, तो ऐसे होते हैं एंजल्स को बुलाना। अब क्या होता है, मैं आज जिस एंजल के बारे में बोलना चाहती हूँ वो है आर्कएंजल सैंडलफन। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत सारे लोगों को सिर्फ यही हम सोचते हैं कि मेरे प्रे, मैं कोई भी बात बोलती हूँ तो वो गॉड तक नहीं जाते, वो मैसेज कहीं पर नहीं जा रहा है, मेरी प्रे सुनाई नहीं जा रहा है। इसीलिए मैंने इस एंजल्स के बारे में आज आपको बोलना चाहती हूँ। ये है आर्कएंजल सैंडलफन। ठीक है, इनका जो ऑरा का कलर है वो है एक्वा ब्लू या ब्लू। जब भी आपको इसको पुकारना है तो अपना आंखें बंद कर लेना, और ऐसे ही कलर को अपने थर्ड आई पर विजुअलाइज करना। ठीक है, कि मेरे चारों तरफ एक ऐसा कलर आ गया है इस, एंड यही आर्कएंजल सैंडलफन है। उसके बाद क्या है आर्कएंजल सैंडलफन, क्योंकि ये आर्कएंजल सैंडलफन वो ही एंजल है जो आपके प्रे आपके गॉड तक पहुंचा देगा। जिसको लगता है कि मेरे प्रे नहीं सुनाई जाती, वो लोग आर्कएंजल सैंडलफन को बुलाए। ठीक है, और क्या है कि जो भी प्रे है आपने उनको बुला लिया, फिर आपका जो भी बातें बोलना है, जो बात आप बोलना चाहते हो आपको बोल दो, और फिर उनको थैंक यू बोल दो। ठीक है, थैंक यू बोलने के बाद क्या बोलना है, बस आप बातों को भूल जाओ। ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये है एक तरीका। दूसरा क्या है कि आप कहीं पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो और आपको जीत विनर होना है, तब भी आप आर्कएंजल सैंडलफन को बुला सकते हो और उनसे प्रे कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कहीं वीक लगता है, मैं इस जगह पर जा रही हूँ, मुझे कहीं इंटरव्यू में जाना है, तो आपको क्या है अपना स्ट्रेंथ को बूस्ट करने की ज़रूरत पड़ता है। तब भी क्या करना है कि आप आर्कएंजल सैंडलफन को बुलाइए कि वो आपके स्ट्रेंथ को बूस्ट करे। ठीक है, तो ऐसे आप आर्कएंजल सैंडलफन से हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो ये थी मेरी छोटी सी एडवाइस आप लोगों के लिए। होप गाइस आपको अच्छा लगे हो। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टाटा।